शुरू करेंगे। इस बीच मिल रही एक बड़ी जानकारी का इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। हिमाचल प्रदेश में कल से 5 दिन बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। 1 मई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुल्लू ऊना में आज हीट वेव का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मनाली में तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है और येलो अलर्ट कुछ मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि आपको बता दें कि 1 मई यानी कि कल से मौसम विभाग ने 5 दिन बारिश और तूफान का अलर्ट हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्योंकि 1 मई से एक्टिव होने जा रहे हैं, जिसके चलते मौसम हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से करवट ले सकता है। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। रॉबिन, हालांकि आज हीट वेव का अलर्ट हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जारी किया गया है, लेकिन कल से चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव हो रहे हैं, तो किस तरह का बदलाव मौसम में आ सकता है? बिल्कुल तिशा, देखिए हिमाचल प्रदेश में क्योंकि लगातार मौसम साफ बना हुआ है, तो ऐसे में दिन के तापमान में भारी उछाल भी देखने को मिल रहा है और लोगों को पहाड़ों पर एक बार फिर गर्मियों का जो एहसास है वो होता हुआ पे नजर आ रहा है। बात करें तो बीते कल और आज के लिए 2 दिनों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। आज भी इसका असर देखने को मिलेगा और खासतौर पर कुल्लू और ऊना में इसका असर आज देखने को मिलेगा, इस तरह का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है। हालांकि कल से हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है, जिसमें 1 से 5 मई तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में, खासतौर पर सभी 12 जिलों में बारिश और इसके साथ साथ तूफान और ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है। और इसके साथ साथ क्योंकि 5 दिन जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा, तो जाहिर तौर पर इसका असर तापमान पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि तापमान लगातार 2 से 3 डिग्री की जो बढ़त है वो लगातार देखने को मिल रही है। अब उसमें कुछ गिरावट आ सकती है और साथ ही गर्मी से भी लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि इसके कुछ कुप्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि तूफान और ओलावृष्टि हो सकती है, तो इससे जाहिर तौर पर सेब बागवानी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बीते कल भी कुछ इलाकों में तूफान देखा गया है, जिसके चलते कई इलाकों में जो पेड़ है वो गिर गए। इसके अलावा जो भी फसल बहुत प्री स्टेज पर है, बहुत शुरुआती दौर में है, उसको भी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। और आने वाले दिनों में जब 5 दिनों में लगातार प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ अगर ओलावृष्टि हुई, तो इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो किसान बागवान होंगे। और खासतौर पर कुल्लू, मंडी, इसके अलावा किन्नौर और शिमला जिला के जो इलाके हैं, ये सेब बहुल इलाके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान जो है ये ओलावृष्टि कर सकती है। और इसके अलावा कुल्लू में जो स्टोन फ्रूट बहुत आयात होता है, इन इलाकों में भी इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। हालांकि जाहिर तौर पर जब बारिश प्रदेश के अंदर होगी, तो इसका सीधा सीधा असर यहाँ के तापमान पर भी मिलेगा। एक बार फिर प्रदेश में जो मौसम है वो सुहाना हो सकता है, जिससे पर्यटन कारोबार खोलने की जो उम्मीद है वो एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आएगी। इसको लेकर हालांकि तैयारियां भी शुरू कर दी गई है, चाहे बात प्राइवेट होटलियर्स की ओर से हो या एचपीटीडीसी की ओर से हो। तमाम स्थानों पर, तमाम इंस्टीट्यूशंस की ओर से कोशिश की जा रही है कि जो पर्यटन है, कारोबार हिमाचल प्रदेश का, उसको पंख मिले, उसके लिए पूरी तैयारी की जाए। इसको लेकर शिमला शहरी के जो विधायक हैं, उन्होंने भी एक बैठक जो है विद्युत और जल आपूर्ति विभागों के साथ की है, अधिकारियों के साथ की, ताकि आने वाले दिनों में शिमला शहर के अंदर खास तौर पर, क्योंकि काफी पर्यटक यहाँ आने की उम्मीद है, तो ऐसे में यहाँ पर पानी और बिजली जो है वो रेगुलर सप्लाई हो सके, इसको लेकर यहाँ उसको सुनिश्चित करने के लिए भी एक बैठक की गई है। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में जब हमला हुआ है, उसके बाद से एक उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो पर्यटक जो है कश्मीर का रुख कर रहे थे, अब वो हिमाचल का रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में पर्यटकों की आमद जो है प्रदेश के अंदर बढ़ने की उम्मीद है। और अब देखना होगा कि इसका असर कितना आने वाले दिनों में मिलता है। और मौसम एक क्रूशियल प्लेयर इसमें जो है अपनी अदा निभाएगा। आने वाले दिनों में अगर देखना होगा कि मौसम का क्या प्रभाव प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, और इससे तमाम एस्पेक्ट्स जो है वो प्रभावित होंगे, बात चाहे किसानी बागवानी की हो या फिर पर्यटन कारोबार की। जी तिशा।
रॉबिन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ज्यादा जो सैलानी है वो हिमाचल प्रदेश का रुख अब कर सकते हैं, तो अब ऐसे में जो आगामी 5 दिनों के लिए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, ज्यादा बारिश, ओलावृष्टि, तूफान का, तो ऐसे में वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह की गई हैं, इस बारे में कोई जानकारी है? क्योंकि अगर ज्यादा पर्यटक, ज्यादा सैलानी वहां पर पहुंचेंगे तो ऐसे में जरूरी है कि रास्ते बंद ना हो, पानी, जल भराव की स्थिति वहां पर पैदा ना हो। बिल्कुल दिशा, देखिए अभी फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में अभी देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये पश्चिमी विक्षोभ कितना प्रभावशाली रहता है प्रदेश के अंदर। पहले भी प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए हैं, लेकिन वो कम असरदार रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये पश्चिमी विक्षोभ अधिक सक्रिय होता है और रेड या ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में कई इलाकों में लगता है, तो जाहिर तौर पर उसको लेकर ज्यादा एहतियात बरतने की भी आवश्यकता होगी। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि जब भी पर्यटन हिमाचल आते हैं या फिर जब भी इस तरह के अलर्ट जारी किए जाते हैं, खासतौर पर मौसम को लेकर, खासतौर पर बारिश को लेकर, तो एहतियात बरतने के लिए लोगों से पहले ही अपील की जाती है, नदी नालों से दूर रहने को कहा जाता है। और ऐसे समय में लोगों को भी समझना चाहिए कि एहतियात के साथ उन्हें अपना जो मनोरंजन है उसको करना चाहिए या भ्रमण करना चाहिए। लिहाजा तमाम चीजों को देखते हुए जो प्रशासन है उसकी ओर से भी पहले अलर्ट जारी कर दिया गया है और एहतियात बरतने को भी कहा गया है, और समय समय पर भी जागरूक लोगों को किया जाता रहेगा। इस तरह का जो कार्यक्रम है वो लगातार प्रशासन भी चलाता है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 5 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है, लेकिन ये कितना प्रभावशाली प्रदेश के अंदर रहता है ये देखने वाली बात होगी। और जो तमाम जो बातें हैं वो सब उसी बात पर निर्भर होगा कि आखिर ये पश्चिमी विक्षोभ कितना असर पूरे प्रदेश में डालता है और इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। जी दिशा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका जुड़ने के लिए और जानकारी इस खबर पर देने के लिए।